Hello, welcome students. Today we are starting part 2, chapter 4, civics. So first topic is communalism. तो चलिए अब कम्युनलिज्म क्या होता है, सिंपल सा बात है, आप समझेंगे। कम्युनलिज्म कब होता है कि जब आप किसी एक रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं या आप सोचते हैं कि ये रिलीजन ज़्यादा पावरफुल है या उसके जो फॉलोअर्स हैं उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए या किसी कंट्री में इस रिलीजन को ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए, तो ये आपकी एक कम्युनल फीलिंग है। और जो आप इस वर्ड के एंड में देखेंगे क्या लिखा है आपका ISM, तो ये एक आइडियोलॉजी होती है, इसको आप लिज्म कहा जाता है, LISM। तो लिज्म वो वर्ड्स में लगता है जो भी किसी की आइडियोलॉजी होती है जिसको आप फॉलो करते हैं। तो कम्युनलिज्म भी एक तरीके की एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है जो कई लोगों के अंदर होती है, जो सोचते हैं कि उनका रिलीजन ही पावरफुल है या उनका रिलीजन ही इंपॉर्टेंट है, बाकियों का जो रिलीजन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें क्या है आगे। द प्रॉब्लम बिगिंस व्हेन रिलीजन इज सीन एज द बेसिस ऑफ द नेशन। ठीक है, द एग्जाम्पल ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड इन चैप्टर 3 शोज द डेंजर्स ऑफ सच एन अप्रोच टू नेशनलिज्म। अब आपको पता है वहाँ पे क्या हुआ था, सबने कहा था कि भाई हम तो इस रिलीजन के हैं, कोई कहता था कि हम इस कास्ट के हैं। तो अगर इस तरीके से आप सोचेंगे तो क्या होगा, आपकी जो नेशनलिज्म है, जो आपकी राष्ट्रीयता है देश की, उसको क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा। क्योंकि आपके यहाँ नेशनलिज्म तो होगा ही नहीं, आप सोचेंगे ही नहीं। अभी भी अगर आप हमारी कंट्री में देखें तो ज़्यादातर आप देखेंगे कोई कहता है हम हिंदू हैं, कोई कहता है मुस्लिम है, अगर आप कहेंगे सिख है। ठीक है, और उसके अंदर भी बहुत सारे आपके कास्ट डिवीजन होते हैं, कोई कहते हैं हम ब्राह्मण हैं, कोई कहता है क्षत्रिय हैं, कोई अपने आप को कहता है हम ST SC हैं। तो ये सारे आपके डिवीजन देखने को मिलते हैं, बट आपको कोई ये नहीं कहने को मिलता कि हम इंडियन हैं। तो वही वो चीज़ यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। उसके बाद हम आगे देखते हैं। द प्रॉब्लम बिकम्स मोर एक्यूट when religion is expressed in politics in exclusive and partition terms। अब जब आपका जो रिलीजन है, जब वो आपके पॉलिटिक्स में आ जाएगा और आपके जो पार्टीशन टर्म्स में उसको डिवाइड करने लग जाएगा, तो आपका क्या होगा, तो आपके जो वन रिलीजन के जो फॉलोअर्स होंगे, जो लोग होंगे, वो दूसरे से क्या हो जाएंगे, अगेंस्ट होने लग जाएंगे। ठीक है ना। दिस हैपन्स व्हेन बिलीव्स ऑफ वन रिलीजन्स आर प्रेजेंटेड एज सुपीरियर टू दोज ऑफ अदर रिलीजन्स। तो मैं वही आपको पहले भी कह रहा था, जब आप कहोगे कि हमारा रिलीजन ज़्यादा अच्छा है या हमारे रिलीजन में जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सही है, दूसरे का गलत है, तो इससे क्या होगा, दूसरे रिलीजन के लोगों को क्या होगा, डिस्क्रिमिनेशन फील होगा। ठीक है ना। और आपकी इस फीलिंग को ही आपका कम्युनलिज्म कहा जाता है। तो अगर आप कभी भी ये सोचते हैं कि मैं बड़ा हूँ या हमारा रिलीजन बड़ा है, हमारी कास्ट बड़ी है, ठीक है, तो ये जो फीलिंग होती है ये आपकी कम्युनलिज्म की ही फीलिंग है। ठीक है ना। दिस मैनर ऑफ यूजिंग रिलीजन इन पॉलिटिक्स इज कम्युनल पॉलिटिक्स। तो अगर आप इस तरीके की पॉलिटिक्स करते हैं तो इसको आपको क्या कहा जाता है, कम्युनल पॉलिटिक्स कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कम्युनल पॉलिटिक्स इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट रिलीजन इज द प्रिंसिपल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। तो अगर मैंने आपको पहले भी कहा था, जब आप सोचेंगे कि जो आपकी जो रिलीजन है वो ही आपकी क्या है, मेन चीज़ है किसी भी पॉलिटिक्स में, उसी के हिसाब से पॉलिटिक्स चलनी चाहिए, तो आप क्या हैं, एक कम्युनलिज्म की बात कर रहे हैं। कम्युनलिज्म इन्वॉल्व्स थिंकिंग अलोंग द फॉलोइंग लाइंस। अब क्या लाइंस होती हैं वो देखेंगे हम। द फॉलोअर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन मस्ट बिलोंग टू वन कम्युनिटी। तो उनको क्या लगता है कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लोग हैं वो किसी एक ही कम्युनिटी में होने चाहिए, उसके फॉलोअर्स। ठीक है। देयर फंडामेंटल इंटरेस्ट आर द सेम। एनी डिफरेंस दैट दे मे हैव इज इररिलेवेंट और ट्रिवियल फॉर कम्युनिटी लाइफ। अब वो कह रहे हैं कि इनके बीच में जो अलग अलग डिफरेंस होंगे वो एक तरीके से क्या होगा, उनका कोई रिलेशन नहीं होगा दूसरी कम्युनिटी के साथ, वो केवल अपने ही कम्युनिटी में या अपने ही रिलीजन को ही फॉलो करेंगे। इट अलाउज फॉलोअर्स दैट पीपल हु फॉलो डिफरेंट रिलीजन्स आर कैंट बिलोंग टू द सेम सोशल कम्युनिटी। तो वो ये इस फीलिंग से क्या होता है कि जब आप सोचेंगे कि नहीं हम तो इसी कम्युनिटी के हैं, जो वो व्यक्ति है वो व्यक्ति उसी कम्युनिटी का है, तो वो दूसरी कम्युनिटी या लोगों से कैसे फेमिलियर होगा, उनसे वो एक साथ सेम सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। ठीक है ना। अब इससे क्या होगा कि जो आपके फॉलोअर्स होंगे, जो डिफरेंट रिलीजन के फॉलोअर्स होंगे, उनके बीच में क्या होगा, आपका जो कॉमन चीज़ें होंगी वो क्या हो जाएंगी, सुपरफिशियल हो जाएंगे और इमार्शियल हो जाएंगे। मतलब अब आपके उनके बीच में जो भी डिफरेंसेस होंगे वो क्या हो जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। आप उनको
इस सोच से कम नहीं कर सकते कि मेरा जो रिलीजन है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा सही है, दूसरे का कम है। तो जब आप ऐसी सोच को आगे कैरी करोगे तो वो चीज़ क्या हो जाएंगी, और बढ़ती चली जाएंगी। जो उनके रिलीजन के बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो डिफरेंसेस और बढ़ते चल जाएंगे। देयर इंटरेस्ट आर बाउंड टू बी डिफरेंट एंड इन्वॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट। अब जब उनके इंटरेस्ट अलग हो जाएंगे, उनको लगेगा कि हमारी सोच अलग है, तो उनसे कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे। इन इट्स एक्सट्रीम फॉर्म कम्युनलिज्म लीड्स टू द बिलीफ दैट पीपल बिलोंगिंग टू अ डिफरेंट रिलीजन्स कैंट लिव एज अ इक्वल सिटीजन्स विद इन द वन नेशन। तो अब जब ये फीलिंग ज़्यादा हो जाती है तो उससे क्या होता है, आपको पता है हमारी कंट्री में क्या हुआ था, पार्टीशन हुआ। तो जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो उस टाइम पे क्या हुआ, यही फीलिंग आई कि मुस्लिम्स को लगा कि जो हमारी जो रिलीजन है उसको यहाँ सिक्योरिटी नहीं मिल पाएगी या उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं मिलेंगे। तो जिनको ऐसा लगा वो लोग क्या हो गए, उन्होंने नए कंट्री की डिमांड करी और फाइनली क्या हुआ कि कंट्री का पार्टीशन किया गया। तो वो इसीलिए किया गया कि दूसरी कम्युनिटी को कहीं ये ना लगे कि वो दब जाएंगे, तो उनके लिए उनको डिस्क्रिमिनेशन ना हो इसलिए उनको अलग दिया गया। बट आप जानते हैं कि उनसे ज़्यादा जो मुस्लिम्स हैं वो अभी भी हमारी कंट्री में रहते हैं। तो मैं यही समझाना चाह रहा था कि ये आदमी की केवल सोच होती है, जो आप सोचते हैं कि मेरा रिलीजन ऐसा है या दूसरे का रिलीजन ऐसा है, उसी हिसाब से सारे डिफरेंसेस पैदा हो जाते हैं। ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं अब क्या है। दिस बिलीव इज़ फंडामेंटली फ्लॉड। पीपल of one religion do not have the same interest and aspirations in every content। अब ये जो आपकी सोच है कि भाई ये गलत है, फ्लॉड का मतलब होता है आपकी गलत है ये सोच कि अलग अलग जो रिलीजन के लोग हैं वो एक जैसे इंटरेस्ट नहीं हो सकते, उनके अलग अलग इंटरेस्ट होंगे। तो आपका ये जो सोच है ये गलत है। ठीक है। एवरीवन हैज़ सेवरल अदर रोल्स, पोजिशंस एंड आइडेंटिटीज। देयर आर मैनी वॉइसेस इनसाइड एवरी कम्युनिटी। तो अगर आप डिफरेंसेस की बात करें तो हर एक रीजन के अंदर भी अलग अलग लोगों की सोच होती है। अब आपका जो पड़ोसी होते हैं या आसपास के जो लोग होते हैं, अगर आप घर की बात करें तो सबके अलग अलग सोच होती है, सब एक जैसा नहीं सोचते हैं। तो वही चीज़ वो यहाँ पे समझाना चाह रहे हैं। ऑल दीज वॉइसेस हैव अ राइट टू बी हर्ड। अब उनको ये है कि हर एक जो वॉइस है वो हर एक को इम्पोर्टेंस होती है और उसको सुना जाना चाहिए। देयरफॉर any attempt to bring all followers of one religion together in contest other than religion is bound to suppress many voices within the community। अब क्या होगा कि अगर आप किसी पर्टिकुलर वॉइस को या किसी भी वॉइस को या 10 वॉइस हैं, उन 10 वॉइसेस को या 10 लोगों को एक साथ करना चाहोगे तो उससे क्या होगा कि आप 10 लोगों को तो एक साथ कर दोगे, पर जो उस सोच को नहीं रखते होंगे बाकी जो 10 लोग होंगे वो क्या हो जाएंगे, आपके उस कम्युनिटी से या उस चीज़ से बाहर हो जाएंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि हर एक जगह पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं, आप हर एक को एक साथ नहीं रख सकते, तोल सकते कि भाई नहीं वो सही है तो उसी को सब लोग फॉलो करो, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है। हर एक की अपनी सोच हो सकती है और वो उस हिसाब से चलते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। कम्युनलिज्म कैन टेक वेरियस फॉर्म्स इन पॉलिटिक्स। अब वो क्या फॉर्म्स होते हैं देखेंगे। द मोस्ट कॉमन एक्सप्रेशन ऑफ कम्युनलिज्म इज़ इन एवरीडे बिलीव्स। अब वो क्या बिलीव्स हैं जो हर दिन आपको देखने को मिलता है। दिस रूटीनली इन्वॉल्व्स रिलीजियस प्रेजुडिसेस उन्हें कहते हैं जो आपके रूढ़िवादी सोच होते हैं। स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो एक तरीके से एक ही बात को समझते हैं, बस उनको लगता है वो ही सही है, यही पहले से भी सही था, उसके अलावा कोई और सही नहीं हो सकता। स्टीरियोटाइप्स उनको कहा जाता है। एक तरीके से आप लकीर के फ़कीर कह सकते हैं, जो बस वही करना चाहते हैं, उसके अलावा वो कुछ और नहीं सुनते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं जिनकी ऐसी सोच होती है। तो वो एक क्या होता है आपका, उनकी एक बिलीफ होती है कि भाई उनका जो सुपीरियरिटी है रिलीजन की वो ज़्यादा है और दूसरे की कम है। ओके। दिस इज़ सो कॉमन दैट वी ऑफन फेल टू नोटिस इट इवन व्हेन वी बिलीव इन इट। दूसरा है अ कम्युनल माइंड ऑफन लीड्स टू a quest for political dominations of one's own religious community। अब क्या होता है कि जब एक कम्युनल माइंड होता है, किसी भी व्यक्ति का कोई कम्युनल माइंड है, वो अगर सोचता है उस तरीके से तो उसका जो डोमिनेशन होगा अपनी कम्युनिटीज़ के ऊपर ज़्यादा होगा। कैसे होगा? फॉर दोज बिलोंगिंग टू अ मेजॉरिटी कम्युनिटी दिस टेक्स द फॉर्म ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म। अब वो क्या होता है, मेजोरिटेरियन क्या हो जाते हैं वो भी हम देखेंगे आगे। For those belonging to the minority community, it can take the form of desire to form a separate political party। अब क्या होता है कि जब वो ये सोचते हैं कि उनका जो रिलीजन है वो ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट दूसरे से, तो वो उसी रिलीजन के लोगों के साथ ज़्यादा फोकस करने लगता है पॉलिटिक्स में।
और उससे क्या होता है कि जब आप एक ही कम्युनिटी के लिए जो मेजोरिटी में उसके लिए काम करने लग जाओगे तो उसको आप मेजोरिटेरियनिज्म कहा जाता है। और दूसरी बात, जब आप कम हो जाओगे, आपके जो माइनॉरिटी में आ जाओगे, तो आप उससे क्या करोगे, एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाने की कोशिश करोगे या ऐसी पार्टी को सपोर्ट करोगे जो आपके लिए काम करे। तो ये दूसरा रीज़न है जो कि आपका कम्युनलिज्म में इफेक्ट आता है, जो आपको देखा जाता है कम्युनलिज्म में। अब हम आगे देखते हैं किस तरीके से कि आपका जो रिलीजन है वो पॉलिटिक्स में फ्लो करता है, किस तरीके से फैलाया जाता है वो देखेंगे। दिस इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ स्केर्ड सिंबल्स, रिलीजियस लीडर्स, इमोशनल अपील एंड प्लान फियर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फॉलोअर्स ऑफ वन रिलीजन टुगेदर इन द पॉलिटिकल अरीना। तो क्या करते हैं, कई बार जो लीडर्स होते हैं वो एक ऐसी बातें करते हैं, ऐसे सिंबल्स यूज़ करते हैं, ऐसी अपील करते हैं जिससे कि उसकी कम्युनिटी के लोग क्या करते हैं, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, उस लीडर की तरफ, और उसको फॉलो करने लग जाते हैं। इन इलेक्शन पॉलिटिक्स इज ऑफन इन्वॉल्व्स स्पेशल अपील इन द इंटरेस्ट और इमोशंस ऑफ द वोटर्स ऑफ वन रिलीजन इन अ प्रेफरेंसेस टू अदर्स। अब क्या होता है कि कई बार जो आपके लीडर्स होते हैं पॉलिटिक्स में वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे सोशल अपील्स करते हैं जिससे कि एक इंटरेस्ट बनता है या इमोशंस बनता है, जिससे कि वो पर्टिकुलर कम्युनिटी के वोटर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं और बाकियों को वो नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि उनको पता होता है मेजोरिटी में ये रिलीजन के लोग हैं तो वो उनको वोट करेंगे। अब देखेंगे नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट क्या है। समटाइम कम्युनलिज्म टेक्स इट्स मोस्ट अगली फॉर्म ऑफ कम्युनल वायलेंस। अब जब ज़्यादा ही कुछ गड़बड़ हो जाती है, जब आप डिफरेंसेस ज़्यादा बना लेंगे, आपके डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होने लगेगा कम्युनलिज्म के बेस पे, तो उससे क्या होगा, आपका कम्युनल वायलेंस स्टार्ट होगा, राइट्स हो जाएंगे, मास केयर होंगे। मास केयर बोलते हैं जब आपका रक्तपात होता है, जब आपस में हज़ारों सैकड़ों लोग आपस में लड़ते हैं और मरते हैं, ठीक है, उसको आप मास केयर कहते हैं। राइट्स आपके जो होते हैं, आपके दंगे होते हैं, उसको कहा जाता है। जैसे कि आपका इंडिया एंड पाकिस्तान सफर्ड सम ऑफ द मोस्ट कम्युनल राइट्स एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। उस टाइम आपको पता ही है कितने लोग, हज़ारों लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था, उसमें बहुत सारे दंगे हुए थे हिंदू मुस्लिम्स के। ओके, द पोस्ट इंडिपेंडेंस द पीरियड हैज़ ऑल्सो सीन लार्ज स्केल कम्युनल वायलेंस। और ये जब आपके उसके बाद भी होते रहते हैं, जो भी माइनॉरिटी होती है जब उनको डिस्क्रिमिनेशन होता है तो वो वायलेंस में आ जाते हैं अपने राइट्स के लिए। अब सेकुलर स्टेट क्या होता है, अब सेकुलर का मतलब क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट तो है आपका ये वर्ड है कि आप सेकुलर का मतलब क्या होता है। सेकुलर का मतलब होता है व्हेन यू बिलीव देयर इज़ नो रिलीजन विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन अदर। आपको कभी ये ना लगे कि हमारा रिलीजन सबसे ऊपर है, दूसरे का कम है। जब आपको लगे कि कोई रिलीजन किसी से इम्पॉर्टेंट नहीं है, सब एक जैसे हैं और सबके लिए इक्वालिटी होनी चाहिए, तो उसको सेकुलर कहा जाता है। अब सेकुलर स्टेट कैसे बनेगा, कोई भी कंट्री सेकुलर कैसे होगी या सेकुलर होने से क्या होगा, वो हम इसमें देखते हैं। कम्युनलिज्म वाज एंड कंटिन्यूस टू बी वन ऑफ द मेजर चैलेंज टू डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। अब आपको पता ही हमारे कंट्री में इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारी कास्ट हैं, इतने सारे क्रीड्स रहते हैं, अलग अलग लोग हैं, वैरायटीज़ हैं रिलीजन की हैं। तो ये कम्युनलिज्म सबसे बड़ा एक हमारा चैलेंज रहा है हमारी कंट्री के लिए। द मेकर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन वर अवेयर ऑफ दिस चैलेंज, ठीक है, तो इस चैलेंज से वो लोग अवेयर थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। दैट इज़ वाई दे चूज द मॉडल ऑफ सेकुलर स्टेट। तो उन्होंने एक सबसे अच्छा एक जो आइडिया निकाला वो निकाला एक सेकुलर स्टेट बनाने का। अब सेकुलर स्टेट बनेगा कैसे, दिस वॉइस वॉज प्रेफर्ड इन द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दैट वी स्टडीड लास्ट ईयर। अब आपने उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से सेकुलर स्टेट बनाया जा सकता है, उनके लिए क्या स्टेप्स होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं पहला पॉइंट क्या है इसमें। देयर इज़ नो ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर द इंडियन स्टेट। हमारी कंट्री की कोई भी ऑफिशियली लैंग्वेज आप नहीं है, आप हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं कर सकते, ठीक है। पर्टिकुलर एक कोई भी आपकी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारे, बस वो वर्किंग लैंग्वेज है, जिनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेज है, जिनको आप हिंदी और इंग्लिश और ऐसी आपके 21 लैंग्वेजेस हैं जिनको शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। अनलाइक द स्टेटस ऑफ द बुद्धिज्म इन श्रीलंका, दैट ऑफ इस्लाम इन पाकिस्तान एंड दैट ऑफ क्रिश्चियनिटी इन इंग्लैंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट गिव अ स्पेशल स्टेटस टू एनी लैंग्वेज। तो आपको समझ में आ गया, किसी भी पर्टिकुलर लैंग्वेज को कॉन्स्टिट्यूशन ने आपका ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया है। किसी को भी ये नहीं कहा है कि हमारी कंट्री की लैंग्वेज ये है, ऐसी कोई भी हमारी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब आगे क्या है देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू ऑल द इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज फ्रीडम टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड
प्रोपोगेट एनी रिलीजन और नॉट टू फॉलो एनी। अब दूसरी सबसे अच्छी चीज़ जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है, आपका जो कम्युनलिज्म है उसको ख़त्म करने के लिए और सेकुलर स्टेट बनाने के लिए, अगर आपका मन करे तो आप किसी को भी अपना सकते हैं। प्रोफेस करना, किसी भी रिलीजन को अपनाना, प्रैक्टिस करना, उसको आगे आप फॉलो करना। और प्रोपोगेट करने का मतलब होता है कि उसको आप बढ़ा सकते हो आगे, उसको और लोगों को बढ़ाना, फैलाना, अपने उसी धर्म को जिसको आप मान रहे हो, वो सब आप कर सकते हो। और दूसरी चीज़ है कि आप किसी भी रिलीजन को ना अपनाओ, ये भी एक प्रोविज़न है कॉन्स्टिट्यूशन में। आप सारे रिलीजन को छोड़ के बिना किसी रिलीजन के भी रह सकते हो। आप कह सकते हो कि मेरा कोई भी धर्म नहीं है और मैं कुछ भी फॉलो नहीं करूँगा। ठीक है, अब अगला है द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन। तो रिलीजन के ऊपर आप कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपके पास रूल्स हैं। कॉन्स्टिट्यूशन भी उस चीज़ की मनाही करता है। चलिए अगला पॉइंट है, एट द सेम टाइम द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज द स्टेट्स टू इंटरवेंस इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन इन ऑर्डर टू इंश्योर इक्वालिटी विद इन द रिलीजियस कम्युनिटी। अब दूसरी तरफ ये भी है कि जो स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है कि वो अपने स्टेट के अंदर रिलीजियस जो कोई कम्युनिटी है उसके अंदर अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई अनइक्वालिटी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन है, तो उसको हटाने के लिए वो अपने एक रूल्स खुद के बना सकती है। जैसे कि एग्जांपल था आपके जो अनटचेबिलिटीज़ थी, आपके पास जो अनटचेबिलिटीज़ थी वो बहुत ज़्यादा थी, हर स्टेट्स में देखने को मिलता था वो चीज़ को। तो उनको हटाने के लिए आपकी स्टेट्स क्या करती है, अपने हिसाब से भी काम कर सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट या आपका नेशनल लेवल पे भी इस पे काम हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखेंगे कास्ट एंड पॉलिटिक्स। अब किस तरीके से जो आपकी कास्ट है वो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है, चलिए अभी इसको हम देखेंगे। वी हैव सीन टू इंटेंसेस ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ सोशल डिवीजन इन द अरीना ऑफ पॉलिटिक्स, वन लार्जली पॉजिटिव एंड द अदर लार्जली नेगेटिव। Let us turn to our final case, that of caste and politics, that has both positive and the negative aspects. अब हम लास्ट अपने जो आ रहे हैं एंड में, जो कि आपका कास्ट और पॉलिटिक्स में है, उसमें आप देखेंगे कि जो कास्ट है वो किस तरीके से पॉजिटिव भी हो सकती है आपकी डेमोक्रेसी में या कंट्री के लिए, और नेगेटिव भी हो सकती है। अभी तक आपने देखा कि एक तरफ आपने नेगेटिव देखा कि किस तरीके से कम्युनलिज्म पूरी तरीके से नेगेटिव है, और दूसरी तरफ आपने देखा कि सेकुलरिज्म कितना अच्छा है और उससे कितना अच्छे तरीके से आप नेशनलिज्म को आगे प्रमोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। कास्ट इनइक्वालिटीज़ क्या है हमारे पास, वो तो आप जानते ही हैं, पहले भी हमने डिस्कस किया है किस तरीके से हमारे इनइक्वालिटीज़ कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है। देखेंगे, अनलाइक जेंडर एंड रिलीजन, कास्ट डिवीजन इज़ स्पेशल टू इंडिया। ऑल सोसाइटीज़ हैव सम काइंड ऑफ सोशल इनइक्वालिटीज़ एंड सम फॉर्म ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर। In most societies, occupations are passed on from one generation to another. आपने देखा होगा बिजनेसमैन, उनके जो बेटे या उनके जो लड़कियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, अपने फादर्स के साथ या ग्रैंडफादर के साथ वो बिजनेस में आ जाते हैं। आपने देखा होगा अगर फादर डॉक्टर हैं तो उनके जो डॉटर होंगी या जो सन होंगे वो भी डॉक्टर आपको देखने को मिलेंगे। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो भी आपका बिजनेस है या लेबर है वो एक तरीके से ट्रांसफॉर्म होता है जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। कास्ट सिस्टम इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ दिस। अब कास्ट सिस्टम इससे ज़्यादा बड़े रूप में होता है। जैसे कि व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर सोसाइटीज इज दैट इन दिस सिस्टम हेरिडेटरी ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज सैंक्शन्ड बाय रिचुअल्स। अब जैसे कि जो आपकी जो डिवीजन होता है कास्ट का वो कैसे होता है, वो आपका हेरिडेटरी होता है। अब हेरिडेटरी का मतलब क्या होता है कि अगर आप हिंदू के फैमिली में आपका जन्म हुआ है तो आप क्या हो गए, हिंदू हो गए। आप मुस्लिम्स के यहाँ पैदा हुए होते तो आप क्या होते हैं, मुस्लिम हो गए। और क्रिश्चियन के यहाँ होते तो आप क्रिश्चियन होते। सिख के यहाँ पैदा हुए तो आप सिख होते। तो ये क्या हेरिडेटरी चलता है, जो कि उसके बाद आपके रिचुअल्स आ जाते हैं जिससे कि आप उस चीज़ को फॉलो करने लगते हैं। मेंबर्स ऑफ द सेम कास्ट ग्रुप वर supposed to form a social community that practiced the same and similar occupations, married within the caste group and did not eat with members of the other caste groups। तो यही तो होता था, आपने पहले भी सुना था कि एक ही जगह एक जैसे लोग जाते हैं। मंदिर में हिंदू आएंगे आपके, मस्जिद में आपके वो लोग जाएंगे, खाना भी आप उसी तरीके से खाते हैं, बाकी लोगों के साथ आप नहीं बैठते हैं, उनके साथ खाना नहीं खाते हैं। द कास्ट सिस्टम वॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूजन ऑफ एंड डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द outer caste groups. Caste system was based on exclusion of and discrimination against the outer caste groups. They were subjected to the inhuman practice of
अनटचेबिलिटी अबाउट विच वी हैव स्टडीड इन द क्लास 9। तो अनटचेबिलिटी आपने उस टाइम पढ़ा था। तो इसी तरीके से जो कास्ट सिस्टम था वो भी यही कहता था कि भाई एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग पर्टिकुलर कास्ट में रहेंगे, वो दूसरे के साथ उतना इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे। अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जो आपकी कास्ट प्रॉब्लम है वो आपके जो विलेजेस हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ ज़्यादातर देखा जाता है। बट जैसे आप अर्बन एरियाज़ में आते हैं तो अर्बन एरियाज़ में आते ही आपका क्या हो जाता है, लोगों को इन चीज़ों का इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे होते हैं। किसी कंपनीज़ में, होटल्स में आप जाते हैं, शहरों में आप देखें फास्ट फूड आप खाते हैं, रेस्टोरेंट में आप जाते हैं, होटल्स में आप जाते हैं, वहाँ पे आप ये चीज़ मैटर नहीं करती है और ना आप इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो किस कास्ट का है या वो खाना बनाने वाला किस कास्ट का है, ये चीज़ आप नहीं देखते हैं। ठीक है। और जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपको पता है वो भी इस चीज़ को प्रोहिबिट करता है कि देयर इज़ नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेस ऑफ कास्ट, जो कि आपके आर्टिकल 15 में है। आपको मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था और इस चैप्टर में भी बताया था स्टार्टिंग में। ठीक है। और उस तरीके से आपके पास जो प्रोहिबिटेड है उनके लिए लॉज भी बने हैं, उसके लिए आपके पनिशमेंट भी हैं अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो। चलिए अब आगे देखते हैं। येट कास्ट हैज़ नॉट डिसअपियर्ड फ्रॉम कंटेम्प्रेरी इंडिया। तो जो आपका इंडिया है इस टाइम पे, कंटेम्प्रेरी इंडिया का मतलब जाए दो करंट इंडिया जो है अभी आपका, वहाँ पे अभी पूरी तरीके से जो कास्ट है वो आपका डिसअपियर नहीं हुआ है। सम ऑफ द ओल्डर एस्पेक्ट ऑफ कास्ट हैव प्रिसाइज्ड। इवन नाउ मोस्ट पीपल मैरी विद इन देयर ओन कास्ट एंड ट्राइब। आपको पता ही है अभी भी आपके यहाँ पे या आपके शहरों में भी इवन कई जगह पे देखा जाता है कि जो आपके सेम कम्युनिटी के लोग होते हैं, हिंदूज़ हैं, वो आप हिंदू में ही शादी कर रहे हैं, या जो कास्ट हैं वो कास्ट में ही करते हैं। तो ये सब अभी भी इन्वॉल्व होता है। अनटचेबिलिटी हैज़ नॉट एंडेड कम्प्लीटली डिस्पाइट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोहिबिशन। अभी तक जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपके प्रोहिबिशन बने उसके होते हुए भी अभी भी आपकी जो अनटचेबिलिटी है कहीं ना कहीं वो रूरल एरिया विलेजेस में देखने को मिलती है। इफेक्ट्स ऑफ कंट्रीज ऑफ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू टू बी फेल्ट टुडे। द कास्ट ग्रुप दैट एंड access to educational under the old system have done very well in acquiring modern education as well. Those groups that did not have access to education or were prohibited from acquiring it have naturally lagged behind. अब वो क्या हो रहा है कि जो आपकी कास्ट सिस्टम था आप जानते हैं वो पहले से चला आ रहा है। दूसरी बात जो आपका एजुकेशनल सिस्टम था वो भी आप जानते हैं कि जो अपर क्लास के लोग हो तो पहले उन्हीं को, आपके जो ब्राह्मण्स थे, जो क्षत्रिय थे, उन लोगों को ही एजुकेशन फील्ड दिया जाता था। बाकी जो आपके जो दूसरे ग्रुप होते थे, जो शूद्र होते थे, जो वैश्य होते थे, वो क्या होते थे आपके बिजनेस के लिए, और आपके जो नीचे सफाई के काम होते थे, इस तरीके से उनको डिवाइड किया गया था। तो उनको एजुकेशन का मौका नहीं मिला, इसलिए उनको क्या हो गया, लैग होने लगे वो लोग पीछे से और डिसएडवांटेज की वो कैटेगरी में आ गए, जिससे कि आप जानते हैं फिर डिस्क्रिमिनेशन होना उनका स्टार्ट हो गया। दैट इज वाई देयर इज अ डिसप्रोपोर्शनलिटी लार्ज प्रेजेंस ऑफ अपर कास्ट अमंग द अर्बन मिडिल क्लास इन आवर कम्युनिटी। तो आपने इसीलिए वो कह रहे हैं कि इसी वजह से आपको क्या डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है कि आपके जो अपर क्लास होते हैं या जो अपर मिडिल क्लास होते हैं उनमें और लोअर क्लासेस में। अब देखेंगे हम कि कास्ट किस तरीके से पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होती है और क्या उसके इफेक्ट होते हैं। चलिए, एज इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, कास्टिज्म इज रूटेड इन द बिलीफ दैट कास्ट इज द सोल बेसिस ऑफ सोशल कम्युनिटी। अभी आपको मैंने क्या बताया था, कोई भी जो ISM लगा होता है, जिन वर्ड्स में एक आइडियोलॉजी होती है जिसको लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ये कह रहा है कि कम्युनलिज्म से ज़्यादा एक जो आपका कास्टिज्म है वो बिल्कुल रूटेड है, लोगों के अंदर घुसा हुआ है दिमाग में कि भाई पर्टिकुलर जो कम्युनिटी है वो उन्हीं कम्युनिटी के साथ लोग रहेंगे, दूसरी कम्युनिटी में वो नहीं जाएंगे। अकॉर्डिंग टू दिस way of thinking, people belonging to the same caste belong to a natural social community and have the same interest which they do not share with the anyone from other caste। यही चीज़ मैं आपको बताया था, एक ही कंट्री में रहेंगे पर उनका क्या होगा कि एक कास्ट आ जाती है, फिर उस कास्ट से वो उसी कास्ट के बारे में सोचते हैं, उसी के हिसाब से वो काम करते हैं, उसी के इंटरेस्ट के लिए वो देखते हैं और सोचते हैं हम तो इसी में रहना है, दूसरे को हमारे कम्युनिटी से कोई इंटरेस्ट उनका मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए उनको वो डिस्क्रिमिनेट कर देते हैं। तो एज वी सॉ इन द केस ऑफ कम्युनलिज्म, सच अ बिलीफ इज नॉट बॉर्न आउट ऑफ आवर एक्सपीरियंस। अब जो आपका कम्युनलिज्म होता है उसको हमने देखा था वो कैसे बनता है,
वो आपकी एक आइडियोलॉजी बनती है, उसको आप फॉलो करते हैं, फिर उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं और उसी को आप आगे बढ़ाते चले जाते हैं। कास्ट इज़ वन आस्पेक्ट ऑफ आवर एक्सपीरियंस बट इट इज़ नॉट द ओनली रिलेवेंट और द मोस्ट अप्रोप्रिएट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। अब कास्ट भी आपने देखा और आप ये भी जानते हैं कि ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका फैक्टर नहीं है जिसको कि आप फील करते हैं। आपके और भी ऐसे केसेस होते हैं जिनको आप देखेंगे अभी पॉलिटिक्स में किस तरीके से ये इफ़ेक्ट करते हैं जो आपकी कास्ट होती है। व्हेन parties choose candidates in elections, they keep in mind the caste composition of electorate and nominate candidates from different castes so as to muster necessary support to win elections। तो वो क्या करते हैं, जब भी कोई आपके पार्टीज होती है वो किसी कैंडिडेट को इलेक्शन में खड़ा करती हैं लड़ने के लिए, तो उनके दिमाग में एक कंपोजिशन होता है कि उस एरिया के में कितने कास्ट के लोग रहते हैं, कितनी उनकी परसेंटेज है, उसी हिसाब से वो क्या करते हैं आज भी उस टाइप के कैंडिडेट्स को खड़ा करते हैं जिससे कि उसको उस कास्ट के वोट्स आसानी से मिल सकें। क्योंकि आपको पता है अभी भी हमारे जो कास्ट है, मैंने बताया वो अभी भी दिल दिमाग सब जगह घुसी हुई है कि हमें अपने ही कास्ट में लोगों के साथ रहना है। पहले से आपको अपने घरों में ये चीज़ दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, तो उसी तरीके से फिर वो वोट की जब बारी आती है तो भी ये कहा जाता है कि वो हमारे कम्युनिटी का है, उसी को वोट दो, भले वो कैसा भी कैंडिडेट हो। ओके, तो इसीलिए जो पार्टीज़ होती हैं वो भी इस चीज़ को जानती हैं, इसीलिए वो उसी तरीके का कैंडिडेट भी वो खड़ा करती हैं। व्हेन गवर्नमेंट्स आर फॉर्म, पॉलिटिकल पार्टी यूजुअली टेक केयर ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ डिफरेंट कास्ट एंड ट्राइब्स फाइंड अ प्लेस इन इट। तो उसके बाद क्या होता है, जब गवर्नमेंट बन जाती है तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या होता है, उनका यूजुअली उनका काम होता है कि वो चाहे सबके लिए काम करती हैं, फिर चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। अब आपकी जो गवर्नमेंट है आपकी जो कंट्री की, अब वो किसी एक के लिए पॉलिसी थोड़ी बना सकते हो। ये चीज़ हमको समझनी चाहिए कि गवर्नमेंट बनने के बाद आप चाहे आपने कास्ट के हिसाब से वोट दिया, पर जो गवर्नमेंट होती है वो सबके लिए बराबर सोचती है, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो। अब चलिए अब अगला पॉइंट देखेंगे हम क्या है। पॉलिटिकल पार्टीज एंड कैंडिडेट्स इन इलेक्शंस मेक अपील्स टू द कास्ट सेंटिमेंट टू मस्टर सपोर्ट। सम पॉलिटिकल पार्टीज आर नोन फेवर सम कास्ट एंड सीन एज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। तो कई बार क्या होता है कि जो लीडर्स होते हैं वो इस तरीके से बात करते हैं कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोगों को इमोशनली अपनी तरफ किया जा सके, और कई बार ये देखा भी आता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी किसी पर्टिकुलर रिलीजन को या कास्ट के लोगों को ज़्यादा सपोर्ट करती है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास अगला टॉपिक क्या है, वो है हमारे पास यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति को एक वोट का अधिकार बनता है। जो भी आपके सिटीजन हैं इंडिया के, हर एक सिटीजन को एक वोट का राइट मिला है, जिससे कि क्या होता है जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं वो एक सिक्योर कर पाते हैं पॉलिटिकल सपोर्ट, कि उनको हर सिटीजन से एक वोट का सपोर्ट मिल सकेगा, चाहे वो किसी भी कास्ट या क्रीड का होगा। तो इससे होता क्या है, इससे कि एक कॉन्शियसनेस बनता है लोगों के बीच में, जिससे कि जो कास्ट अभी तक जिनको इन्फीरियर या लो समझा जाता था उनके पास भी क्या आता है, एक राइट मिलता है, जिससे कि वो अपना एक पोजीशन या अपना एक अधिकार पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर बनाते हैं। द फोकस ऑन कास्ट इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन इम्प्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। दैट इज़ फार फ्रॉम ट्रूथ, जस्ट कंसिडर दिस। अब कई बार ऐसा लगेगा कि केवल कास्ट ही पूरी जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है और वही बहुत इम्पॉर्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। नो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द कंट्री हैज़ क्लियर मेजॉरिटी ऑफ वन सिंगल कास्ट। तो आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है जिसमें कि सिंगल कास्ट के लोग रहते हों और वही उस एरिया में रहते हैं और उन्हीं का केवल वोट वहाँ पे काउंट होता है। हर जगह पे डिफरेंट टाइप के कास्ट के लोग रहते हैं एक साथ एक जगह पर, तो किसी भी एक कास्ट को आप अगर अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर लेंगे तो आप इलेक्शन नहीं जीत पाएंगे। So every candidate and party needs to win confidence of more than one caste and community to win elections, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या है इसमें देखेंगे हम। नो पार्टी विंस द वोट्स ऑफ ऑल वोटर्स ऑफ अ कास्ट और कम्युनिटी। अब आप ये भी जानते हैं कि एक ही कम्युनिटी या कास्ट के लोग ज़रूरी नहीं है कि एक ही व्यक्ति को वोट दें, ठीक है। व्हेन पीपल से दैट अ कास्ट इज़ अ वोट बैंक of one party, it usually means that a large proportion of voters from that caste vote for that party। अब वोट बैंक का क्या मतलब होता है कि कई बार आपने सुना होगा इलेक्शंस के टाइम पे, इसका मतलब ये होता है कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के लोग
केवल उसी पार्टी को वोट देते हैं। तो इसलिए उस पार्टी का वो जो एरिया होता है या जो वोटर्स होते हैं उनको वोट बैंक कहा जाता है। अब अगला पॉइंट क्या है देखेंगे। मैनी पॉलिटिकल पार्टीज में पुट अप कैंडिडेट्स फ्रॉम द सेम कास्ट। अब आपको ज़रूरी नहीं है कि जो एक पार्टी है वो ही उस कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा करेगी। ओके, सपोज आपके पास ABC 3 पार्टीज़ हैं, तीनों ने सेम कास्ट के कैंडिडेट को खड़ा कर दिया, तो उससे क्या होगा। अब जो वोटर्स होंगे वो ज़रूरी थोड़ी है एक ही व्यक्ति को सारे दे देंगे वोट, क्योंकि तीनों कैंडिडेट सेम कास्ट के हैं। तो कुछ जो होंगे वो किसी कैंडिडेट को देंगे और कुछ किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को देंगे। ठीक है। सम वोटर्स हैव मोर देन वन कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट वाइल मैनी वोटर्स हैव नो कैंडिडेट्स फ्रॉम देयर कास्ट। और कईयों के पास उनके कास्ट का वोटर ही नहीं होगा, तो वो भी तो वोट देंगे। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि कास्ट आपकी सब कुछ नहीं है कि कास्ट के बेस पे ही सारा इलेक्शन आप जीत जाओगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अब अगला पॉइंट, रूलिंग पार्टी एंड द सिटिंग MP और MLA फ्रीक्वेंटली लूज इलेक्शंस इन आवर कंट्री। अब आपने देखा होगा जो MLA हैं इस साल, वो 5 साल बाद ज़रूरी थोड़ी है दोबारा से MLA इलेक्ट हो जाएंगे, या जो MP हैं वो दोबारा से बन जाएंगे, वो भी तो अपना इलेक्शंस में हारते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज कम्युनिटीज आर नॉट फ्रोजन इन देयर पॉलिटिकल प्रेफरेंसेज। अब क्या होता है कि आप फिक्स नहीं होते हैं कि आपने इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया है तो हर बार आप इसी पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे, जिससे कि जो MLA एक बार बन गया वो तो फिर हमेशा ही बनता रह जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं आगे। क्लियरली वाइल कास्ट मैटर्स इन इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, सो डू हाउ मेनी अदर फैक्टर्स। अब वो और क्या क्या फैक्टर्स हैं जब कास्ट मैटर्स करती है तो द वोटर्स हैव स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट टू द पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, उनका पॉलिटिकल पार्टी जो एक फिक्स होती है वो कहते हैं हम तो उसी को वोट देंगे, तो उनका एक अटैचमेंट होता है उसके साथ। ऑफन स्ट्रॉन्गर देन देयर अटैचमेंट टू देयर कास्ट और कम्युनिटी। और कई बार अपनी कम्युनिटी और कास्ट से भी ज़्यादा उनका अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए उनका अटैचमेंट ज़्यादा होता है। पीपल विद इन द सेम कास्ट और कम्युनिटी हैव डिफरेंट इंटरेस्ट डिपेंडिंग ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशन। जैसे कि मैंने पहले बताया था, रिच एंड पुअर और men or women from the same caste often vote differently. People's assessment of preferences of the government and the popularity rating of the leaders matters are often adverse in elections. तो वो ये सब कहना चाह रहे हैं कि रिच और पुअर हो, मैन वुमेन हो, तो इनके अलग अलग अपने इंटरेस्ट होते हैं, जिससे कि इनके जो कैंडिडेट को जो वोट देते हैं उसमें भी आपके बहुत डिफरेंसेस आते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर वो आपके कास्ट के हैं कैंडिडेट तो सब लोग उन्हीं को वोट दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना। अब हम देखेंगे पॉलिटिक्स इन कास्ट। अभी तो आपने देखा कि कास्ट का क्या रोल है पॉलिटिक्स में। अब हम देखेंगे कि पॉलिटिक्स किस तरीके से कास्ट में इन्वॉल्व करती है। देखेंगे, वी हैव सो फार लुक्ड एट व्हाट कास्ट डज टू पॉलिटिक्स। ठीक है, हमने अभी देखा कि कास्ट क्या करता है, पॉलिटिक्स में कैसा इन्फ्लुएंस करता है, बट इट डज नॉट मीन दैट देयर इज ओनली वन वे रिलेशन बिटवीन कास्ट एंड पॉलिटिक्स। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कास्ट ही आपकी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करती है या इसको इन्फ्लुएंस करती है। आपकी जो पॉलिटिक्स है वो क्या करती है, वो भी आपके कास्ट सिस्टम को क्या करती है, इन्फ्लुएंस करती है। अब कैसे वो इन्फ्लुएंस करती है और कैसे उसको आप पॉलिटिकल अरीना में यूज़ किया जाता है वो देखेंगे हम। चलिए, तो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है, ईच कास्ट ग्रुप ट्राइज टू बिकम बिगर बाय incorporating within it neighboring caste and subcaste which were earlier excluded from it। अब क्या कर रहे हैं कि जो कई कास्ट ग्रुप्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं, वो किसी के से जैसे बड़े ग्रुप से पहले अलग हुए होते हैं, तो वो आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और अपना इन्वॉल्वमेंट एक साथ बनाते हैं, जिससे कि उनका क्या हो सके, एक बड़ा ग्रुप बन सके। और जब बड़ा ग्रुप बनेगा तो इनका इन्फ्लुएंस क्या होगा, पॉलिटिक्स में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, various caste groups are required to enter into a coalition with other caste or communities and thus enter into a dialogue and negotiation। अब उससे क्या होता है कि जब आपके वेरियस कास्ट ग्रुप होते हैं वो दूसरे कास्ट के साथ कोलिशन करते हैं, उनके साथ समझौता कर लेते हैं, कम्युनिटी के साथ समझौता कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उनके आपसी बीच में क्या होते हैं, बातचीत शुरू हो जाती है, नेगोशिएशन शुरू हो जाता है कि भाई हम आपके साथ ये कर रहे हैं, अब हमको भी सपोर्ट करो। तो ये बातें सारी क्या होती हैं, छोटी मोटे आपके जो पॉलिटिकल इश्यूज होते हैं वो आपस में नेगोशिएट होने लगते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, न्यू काइंड ऑफ कास्ट ग्रुप्स हैव कम अप इन पॉलिटिकल अरीना लाइक बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड कास्ट ग्रुप्स। तो उसी से क्या हुआ कि जो पिछड़े जो लोग थे या जो कास्ट थी, उन्होंने आपस में अपने आप को जुड़कर अपना क्या बना लिया, एक बैकवर्ड ग्रुप बना लिया, जिससे कि वो पॉलिटिकल
पार्टीज को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है ना। Thus, caste plays different kind of roles in politics. In some situations, expression of caste different in politics give many disadvantaged community space to demand their share of power. अब कई बार क्या होता है कि जो आपके कास्ट से जो इन्फ्लुएंस होता है पॉलिटिक्स में, उससे कई बार क्या होता है कि जो आपके बैकवर्ड क्लासेस होते हैं उनको एक तरीके से मौका मिल जाता है कि वो वहाँ से थोड़ी सी पावर ले सके पॉलिटिकल पार्टीज से। तो उससे क्या होता है, इन दिस सेंस कास्ट पॉलिटिक्स हैज़ हेल्प पीपल फ्रॉम दलित्स एंड ओबीसी कास्ट टू गेन बेटर एक्सेस टू डिसीजन मेकिंग। अब उससे क्या हुआ कि जब ये जो आपके मैंने बताया कि जो स्मॉल ग्रुप्स ऑफ कास्ट थे एक साथ इकट्ठे हो गए, तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। बड़े होने के बाद वो क्या होता है, आपका पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करेंगे, और जिससे कि उनको भी आपके जो एमएलएस उनके भी आपके कहाँ जाएंगे, पार्लियामेंट में पहुँचेंगे, और वो भी एक तरीके से आपके डिसीजन जो मेकिंग जो हमारी बॉडी है उसमें वो पार्ट कर सकेंगे, ठीक है ना। सेवरल पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग एंड एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट पर्टिकुलर कास्ट फॉर मोर डिग्निटी एंड मोर एक्सेस टू लैंड रिसोर्स एंड अपॉर्चुनिटीज। और ये तो मेरे को आपको पता ही है कि पहले से ही लोग एजिटेट कर रहे हैं, आंदोलन चलते रहते हैं कि आपको ये जो डिस्क्रिमिनेशन है लोअर कास्ट के लिए वो ख़त्म किया जाए और उनको इक्वल एक्सेस मिले, चाहे वो लैंड हो, चाहे वो कोई भी रिसोर्स हो या अपॉर्चुनिटी हो। चलिए आगे देखते हैं। एट द सेम टाइम एक्सक्लूसिव अटेंशन टू कास्ट कैन प्रोड्यूस नेगेटिव रिजल्ट्स। अभी मैंने यहाँ पे इस वाले केस में मैंने बताया कि अगर कास्ट को थोड़ा सा इन्वॉल्व किया जाए, पॉलिटिक्स अगर कास्ट में आ जाए, तो उससे क्या होगा कि आपके जो दलित हैं उनको एक मौका मिलेगा, अपने पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करो या उसमें आप पार्टिसिपेट करो, जिससे कि उनको डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिले। बट अगर वो ज़्यादा आ जाए तो उससे क्या होगा, उससे भी आपके नेगेटिव इफेक्ट होंगे। क्या होंगे? एज इन द केस ऑफ रिलीजन, पॉलिटिक्स बेस्ड ऑन द कास्ट आइडेंटिटी अलोन कैन नॉट वेरी हेल्दी इन अ डेमोक्रेसी। अगर पूरा सब कुछ कास्ट जो है वो कास्ट के बेस पे हो जाए पॉलिटिक्स में, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी नहीं होगा। किस तरीके से? इट कैन divert attention from other pressing issues like poverty, development and corruption। अब ये जो इतने इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं इससे ध्यान हट जाएगा और हमारा केवल किस पे चला जाएगा, कास्ट पे चला जाएगा, और हम कास्ट पे ही अपना काम करना शुरू कर देंगे। किस तरीके से इस कास्ट के लोगों को ऊपर किया जाए और उनको प्रमोट किया जाए, हमारा ध्यान केवल उधर ही चला जाएगा, ठीक है ना। और जिससे क्या होगा, आपका डिवीजन हो जाएगा सोसाइटीज़ में और टेंशन पैदा होगी, कॉन्फ्लिक्ट होगा और वायलेंस होने लग जाएगा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि ज़्यादा अगर आप इन्फ्लुएंस करेंगे पॉलिटिक्स का कास्ट में, तो ये सारी दिक्कत आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आपका चैप्टर था जो आपने देखा, और किस तरीके से इसमें इन्फ्लुएंस था पॉलिटिक्स का कास्ट में और कास्ट का भी पॉलिटिक्स में। तो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और ये आपके पास नीचे एक्सरसाइज है, आप देख सकते हैं। इसको आप ट्राई करेंगे, मैं आपको इसके आंसर्स भी प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।